अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। हमने पैरेलल एक्सिस थ्योरम को पढ़ लिया है। आज हम परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम को समझने की कोशिश करेंगे। तो हमने ये चीज़ देखी है कि बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करता है उसके एक्सिस ऑफ रोटेशन पे। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एक्सिस ऑफ रोटेशन और बॉडी का रोटेशन किस तरह एक दूसरे से रिलेट करता है। तो लेट अस कंसीडर दिस इज़ द प्लेन। एक बॉडी है जो 2 डायमेंशन के अंदर है। दिस कैन बी डिस्क, दिस कैन बी रिंग। एक 2 डायमेंशन के अंदर बॉडी है। इसके देखिए एक्सिस ऑफ रोटेशन अलग अलग हो सकते हैं। सबसे पहला ये एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसको मैं नाम दूंगा वाई। ये मैं लाइन बनाता हूँ यहाँ पे, ये हमारी बॉडी है। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसको मैं नाम देता हूँ वाई। ये वाई एक्सिस ऑफ रोटेशन है। इसके अराउंड अगर बॉडी रिवॉल्व करेंगी तो एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसा, ये बॉडी देखें वाई एक्सिस के अराउंड रिवॉल्व कर रही हैं। आप लोग इसको समझें। ये हुआ पहला एक्सिस जिसके साथ बॉडी रिवॉल्व कर रही है। दूसरा ये एक्सिस है, इसको मैं नाम देता हूँ एक्स। अगर मैं इस एक्सिस के अराउंड बॉडी को रिवॉल्व करना चाहूँ तो बॉडी कुछ इस तरह रिवॉल्व होंगी। क्या आप लोग समझ रहे हैं मैं जो बताना चाह रहा हूँ? ये देखें बॉडी का जो रिजॉल्विंग इफेक्ट है, रिवॉल्यूशन जो हो रहा है वो बिल्कुल बदल गया। तीसरा एक्सिस जो अब आपको नज़र आ रहा होगा, ये है तीसरा एक्सिस जो आपकी तरफ आ रहा है। ये प्लेन पर परपेंडिकुलर है। अगर कोई भी प्लेन लैमिना होगा तो वो 2 डायमेंशन में होगा, जैसे कि देखिए प्लेन ऑफ पेपर पर है। और ये जो एक्सिस है ये यहाँ से आपकी तरफ आ रहा है, पेपर पर परपेंडिकुलर है। इसके अराउंड अगर मुझे बॉडी को रिवॉल्व करना है तो बॉडी कुछ इस तरह रिवॉल्व होंगी। अंडरस्टैंड? ये एक्सिस ऑफ रोटेशन और बॉडी इस तरह रिवॉल्व होंगी। तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम इसलिए यूज़ होता है कि अगर हम बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसके प्लेन पर कोई परपेंडिकुलर एक्सिस है उसके अराउंड निकालना चाहे तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन इस तरह होगा। ये z नाम देते हैं हम इसको। जैसे आप डायग्राम में आपके सामने ही हैं, ये दोनों देखो एक लाइन में नहीं है, ये इस तरह है और ये इस तरह है। ये दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, लेकिन प्लेन पेपर पर हम ये बता नहीं पाते हैं। इसलिए हम एक्स एक्सिस को इस तरह बताने के बजाय ये बताते हैं ऐसे कि एक्स वाई एक दूसरे पे परपेंडिकुलर, जेड वाई एक दूसरे पे परपेंडिकुलर और एक्स जेड एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम में हम किसी भी प्लेन लैमिना का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसके प्लेन पर जो परपेंडिकुलर एक्सिस होगा उसके साथ निकालने की कोशिश करेंगे। अभी मैं डेरिवेशन करवाऊंगा तो डेरिवेशन में हम ये करेंगे कि इस प्लेन लैमिना का एक पार्टिकल कंसीडर करेंगे। मान लो कंसीडर करें पार्टिकल यहाँ पे है। इस डायग्राम में मैं वो पार्टिकल यहाँ बताता हूँ। एक्चुअली बॉडी के अंदर होना चाहिए लेकिन समझने के लिए चलता है। ये पॉइंट का ये हुआ हमारा वाई एक्सिस, इसके साथ डिस्टेंस इतना होगा तो हम इसको नाम देंगे स्मॉल वाई। ये पार्टिकल का ये देखो एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस के साथ उसका डिस्टेंस एक्स होगा। और यहाँ से अगर मैं लाइन बनाऊँ तो दिस विल बी द जेड एक्सिस से डिस्टेंस, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जेड एक्सिस होगा। तो मैंने ये एक आप लोगों के सामने बताने की कोशिश की है कि अलग अलग एक्सिस के साथ बॉडी का रोटेशन कैसे चेंज होता है। याद रहे परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम अभी हमको देखना है, उसके अंदर मैं पूरा बताऊंगा आपको, लेकिन समझने में आसानी इस वीडियो के बाद होगी। हमको बॉडी के प्लेन पर जो परपेंडिकुलर एक्सिस है जिसको हमने नाम दिया है जेड, ये वाला एक्सिस, इस एक्सिस के साथ मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हमारी डेरिवेशन की तरफ। ओके, तो हमने देख लिया कि बॉडी ये प्लेन लैमिना 3 एक्सिस कैसे होते हैं और उसका रिजल्ट और अगर वो एक्सिस के अराउंड रिवॉल्व हो रहा है तो उसके माने क्या है। अब हम मैथमेटिकल पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, जैसे कि मैंने आपको बताया 3 एक्सिस है। जेड एक्सिस वो हमारे प्लेन लैमिना पर परपेंडिकुलर था ऊपर की तरफ, वाई एक्सिस इस तरफ और एक्स एक्सिस इस तरफ। हमने एक पार्टिकल कंसीडर किया है, उस पार्टिकल को नाम देते हैं पार्टिकल पी। पार्टिकल पी का मास मान लेते हैं डीएम है और वहां से y एक्सिस का डिस्टेंस स्मॉल y जिसको हम नाम देंगे पी ए। सो पी ए इज इक्वल टू स्मॉल y, पार्टिकल का y एक्सिस से डिस्टेंस, सॉरी स्मॉल y। उसी तरह पार्टिकल p का x एक्सिस से डिस्टेंस, जैसे कि मैंने भी आपको बताया, इसको हमने नाम दिया है pb, तो pb इज इक्वल टू स्मॉल x। और पार्टिकल p का z एक्सिस से डिस्टेंस, तो उसको हमने नाम दिया है po इज इक्वल टू स्मॉल z। ओके, ठीक है। बाकी सारी चीजें छोड़े, यहाँ पे देखिए ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। क्या मैं ये ट्रायंगल को यहाँ ड्रॉ कर सकता हूँ? सो दिस इज अवर ट्रायंगल। एक्चुअली ये डायग्राम यहाँ पे अलग बनती है। एक्चुअल में मैंने जो आपको बताया कुछ देर पहले वीडियो में, तो वो डायग्राम असल है। आपको वो चीज यहाँ पे इमेजिन करना पड़ेगा। ये हमारी लाइन, ये एक्स एक्सिस, ये सीधा ऊपर जा रहा था। यहाँ पे देखो हमने पार्टिकल कंसीडर किया। सो ये हमारा पार्टिकल है, पार्टिकल पी। ओके, ये हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, मतलब ये वाली लाइन y होगी ये। सो दिस पॉइंट विल बी ए, ये पॉइंट O होगा, सॉरी ये पॉइंट O है, तो P से O का डिस्टेंस, P से O का डिस्टेंस तो Z है। ओके,
और दिस डिस्टेंस यहाँ पे एक दूसरा डिस्टेंस बन रहा है, ये यहां से यहां तक की वैल्यू b है, पीबी एक्स है तो AOB एक्स ही होगा। ये डायग्राम आपको समझ आई कैसी बनी? ये 3D डायग्राम है। यहाँ पे ये हमारा एक्सिस जो कि परपेंडिकुलर था, वहां से हमने डिस्टेंस लिया हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ और दूसरे हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ डिस्टेंस लिया। ये पॉइंट हमारे जहन में रखना है कि एक्स और वाई एक्सिस बॉडी के प्लेन में है, बॉडी हॉरिजॉन्टल प्लेन में, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बॉडी के प्लेन में होंगे और जेड एक्सिस बॉडी के परपेंडिकुलर प्लेन में होंगे। जैसे बोर्ड ऐसा है तो जेड एक्सिस बाहर की तरफ आ रहा होगा, एक्स एक्सिस ऐसे, वाई एक्सिस ऐसे। समझ आई आपको बात? ठीक है। अगर हम यहाँ पे एंगल आपसे पूछे तो आप कहेंगे ये एंगल 90 डिग्री होगा। हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं तो पाइथागोरस थ्योरम ये बताएगा हाइपोटेनस का स्क्वायर दैट मींस OP स्क्वायर इज इक्वल्स टू OA स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर। सही है? ठीक है। OP की वैल्यू कितनी है? Z, तो क्या हम यहां Z स्क्वायर लिख लें? सो Z स्क्वायर इज इक्वल्स टू OA मतलब x, सो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर। ठीक है। हम क्या करते हैं, पूरे इक्वेशन को dm से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो z स्क्वायर इंटू dm इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू dm, ब्रैकेट ओपन कर लेंगे। सो z स्क्वायर इंटू dm इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर dm प्लस वाई स्क्वायर dm। अगर हम इंटीग्रेशन अप्लाई कर दें तो बाय अप्लाइंग इंटीग्रेशन अप्लाई करते हैं, तो इंटीग्रेशन अप्लाई करने के बाद यहां इंटीग्रेशन और एडिशन में इंटीग्रेशन सेपरेट हो जाएंगे। अब जरा ध्यान दें, मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर, मास पार्टिकल का मास dm, पार्टिकल का मास और एक्सिस से डिस्टेंस, कौन सा एक्सिस जी? z एक्सिस से डिस्टेंस, तो मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर, दिस विल बी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया बट अबाउट विच एक्सिस? z एक्सिस के साथ, इसको हम IZ लिख लें। समझा ये बात? अगर मैं आपको पूछूं कि भैया ये एक्सिस के अराउंड बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो आप कहेंगे पहले हम पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं, उसके बाद इंटीग्रेट कर लेंगे। तो पार्टिकल का मास है dm और ये पार्टिकल का एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस z है, तो dm z स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन मतलब z स्क्वायर dm, ये हो जाएगा IZ, तो IZ आ गया। उसी तरह dm मास ऑफ द पार्टिकल, x मतलब क्या? x मतलब x एक्सिस से डिस्टेंस, तो अगर हम मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर करेंगे तो दिस विल बी बिकम IX प्लस दिस विल बी मास ऑफ द पार्टिकल इंटू डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, उसका इंटीग्रेशन, तो पूरी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट y एक्सिस आ जाएगा। सो दिस विल बी IY। दिस इज आवर फाइनल एक्सप्रेशन, IZ इज इक्वल्स टू IX प्लस IY। IZ बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस एक्सिस के अराउंड? जो बॉडी के प्लेन पर परपेंडिकुलर है। IX और IY इन दोनों के मोमेंट ऑफ इनर्शिया का समेशन, ये दोनों एक्सिस एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, ये एक्सिस पर भी परपेंडिकुलर है लेकिन इन द प्लेन ऑफ बॉडी है, बॉडी जिस प्लेन में है उसमें ये दोनों एक्सिस है। दिस इज द परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। बहुत आसान था, हम इसको अब लिखने की कोशिश करेंगे। तो इन वर्ड्स द परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम कैन बी रिटन एज Okay, so this is the statement of perpendicular axis theorem. Moment of inertia of body about an axis which is perpendicular to plane of body is equal to sum मतलब एडिशन आ गया, sum of moment of inertia of the body या लैमिना about two axis। ये दोनों एक्सिस कैसे हैं? एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है एंड इन द प्लेन ऑफ बॉडी है। देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ लैमिना अबाउट टू परपेंडिकुलर एक्सिस इन द प्लेन ऑफ लैमिना, वो दोनों लैमिना यानी बॉडी के प्लेन में होना चाहिए, साथ ही दे शुड बी परपेंडिकुलर टू गिवन एक्सिस, जेड एक्सिस पर भी वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होनी चाहिए, मतलब तीनों एक्सिस एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है। इसको हम कॉन्करेंट भी कह सकते हैं, कॉन्करेंट सिस्टम है ये। तो दिस इज द एक्सप्लेनेशन अबाउट परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। आई होप आपने इसको एंजॉय किया होगा, आपको फिजिकली समझ आया होगा कि हाँ भाई एक्सिस ऑफ रोटेशन की वजह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे बदलता है और बॉडीज रोटेट कैसे होते हैं। अगर आपने इस लेक्चर को पसंद किया है तो प्लीज लाइक करें, इस पर कमेंट में हमको बताएं कि आपको क्या चीज अच्छी लगी, अपने दोस्तों के साथ इस बात को शेयर करें, हमसे जुड़े रहने के लिए हमको सब्सक्राइब भी करें। हम इंशाल्लाह जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए फी अमान अल्लाह। थैंक यू।